रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने के इरादे से उतरी थी, लेकिन भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। एक इनिंग और 32 रनों के अंतर से भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले गंवाना पड़ा। अब रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम दूसरा T20 मुकाबले को जीतकर ड्रॉ ही करा सकती है। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 सीरीज ड्रॉ रहा था, उसी प्रकार से दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज 1-1 की बराबरी पर यानी सीरीज ड्रॉ कराना चाहेगी। सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। अगर भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतना है तो प्लेइंग 11 में करना होगा बहुत ही बड़ा बदलाव। दूसरा टेस्ट मुकाबला साउथ अफ्रीका की राजधानी केपटाउन में खेला जाएगा और यह मुकाबला 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच खेला जाएगा और भारतीय टाइमिंग के अनुसार मुकाबला दोपहर के 2 बजे से शुरू होगा। केपटाउन के मैदान पे भारतीय टीम अब तक 6 टेस्ट मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 4 मुकाबले में हार मिले तो 2 मुकाबले ड्रॉ कराने में सफल रहा है भारतीय टीम। और साउथ अफ्रीका की टीम केपटाउन में 59 टेस्ट मुकाबले खेले, जिसमें से 27 टेस्ट मुकाबले में जीत मिली है तो 21 टेस्ट मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और 11 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ रहा। यानी भारतीय टीम केपटाउन में एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं जीत पाया है। इस ग्राउंड पर भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन रहा और रोहित शर्मा विदेश में अपने 5वें टेस्ट मुकाबले में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरा टेस्ट मुकाबले को जीतकर सीरीज ड्रॉ कराने के लिए रोहित शर्मा ने बदल दी भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11। दूसरे टेस्ट मुकाबले में 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए आपको बताते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम कुछ इस प्रकार से उतरने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी ओपनिंग की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया के धाकड़ इम्दा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ही करते हुए नजर आएंगे। यह दोनों बल्लेबाज पहले टेस्ट मुकाबले में काफी खराब प्रदर्शन किया था। यशस्वी जायसवाल के बारे में ये बात तो सभी जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू मुकाबले में शानदार की शतकीय पारी खेली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में उनका बल्ला खामोश रहा। वही रोहित शर्मा पहले टेस्ट मुकाबले में दोनों इनिंग में दोनों के दोनों बार कगिसो रबाडा का शिकार बने। पहली इनिंग में 5 रनों का योगदान दिया तो दूसरी इनिंग में खाता तक भी नहीं खोल सका। रोहित शर्मा के लिए दूसरा टेस्ट मुकाबला काफी अहम होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबले को जीतकर सीरीज ड्रॉ कराना चाहेगी। उसमें ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा का चलना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा के बारे में हम अब सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा एक शानदार के बल्लेबाज है। लेकिन ओपनिंग की शुरुआत में दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान का साथ जमकर देना होगा यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल पहले टेस्ट मुकाबले के पहली इनिंग में 17 रनों का योगदान दिया था, तो वही दूसरी इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 5 रनों का ही योगदान दे पाया था। अगर भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मुकाबले में मजबूत शुरुआत करनी होगी तो दोनों ओपनर बल्लेबाज का चलना जरूरी हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में दोनों ओपनर बल्लेबाज भारतीय टीम को शानदार की शुरुआत दिलाएंगे। और तीसरे नंबर पर मिडिल ऑर्डर को संभालते नजर आएंगे भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल। शुभमन गिल पहले टेस्ट मुकाबले के पहली पारी में सिर्फ और सिर्फ 2 रनों का योगदान दे पाया था, तो दूसरी इनिंग में 26 रनों का योगदान दिया था। यानी दोनों इनिंग मिलाकर पहले टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल के बल्ले से 28 रनों की पारी देखने को मिला। टेस्ट मुकाबले में तीसरे नंबर के बल्लेबाज को चलना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब शुरुआती के 2 विकेट गिर जाते तीसरे नंबर के बल्लेबाज को सोच समझकर पिच की स्थिति में परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करनी पड़ती है। वैसे भी शुभमन गिल के पास विदेश में ज्यादातर टेस्ट सीरीज खेलने का अनुभव उतना नहीं है, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में उछाल पिच पर रुककर संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी। और चौथे नंबर पर भी भारतीय टीम कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी। चौथे नंबर पर भी किंग कोहली के साथ ही जाएगी भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में। विराट कोहली एक शानदार के बल्लेबाज है, जो हर मुश्किल वक्त में हमेशा भारतीय टीम के लिए साथ देते हैं। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली हमेशा खड़े होते हैं। पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से किंग कोहली डटे हुए थे। किंग कोहली का कोई खिलाड़ी साथ नहीं दे पाया, लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में भी विराट कोहली के बल्ले से 76 रनों का योगदान देखने को मिला और पहली इनिंग में किंग कोहली के नाम 38 रनों का योगदान था और दोनों इनिंग मिलाकर किंग कोहली के नाम पहले टेस्ट मुकाबले में 114 रन था, जो भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे पहले टेस्ट मुकाबले में। और दूसरे टेस्ट मुकाबले विराट कोहली के बल्ले से शतक भी देखने को मिल सकता है। ये तो रही किंग कोहली की बात,
लेकिन 5वें नंबर पर भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी पहले टेस्ट मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाया था, जिसके चलते भारतीय टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अपने टेस्ट डेब्यू में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2021 में शतक जड़ने वाले श्रेयस अय्यर विदेश में कुछ खास नहीं कर पाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में। पहली इनिंग में 31 रन तो दूसरी इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 6 रनों का योगदान दे पाए, यानी दोनों इनिंग मिलाकर सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर के बल्ले से पहले टेस्ट मुकाबले में 37 रन ही देखने को मिला। इस प्रकार से 5वें नंबर पर भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिल सकता है और 6ठे नंबर पर इसमें कोई शक एवं डाउट वाली बात नहीं है केएल राहुल के बारे में। पहले टेस्ट मुकाबले के पहली इनिंग में शतक जड़ने वाले केएल राहुल किसी नाम के मोहताज नहीं है विदेशों में। विदेशों में टेस्ट मुकाबले में कैसे बल्लेबाजी किया जाता है और कैसे रन बनाया जाता है केएल राहुल से सीखे। पहले टेस्ट मुकाबले विराट रोहित जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी फेल हो गए थे, वहां पे विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने शतकीय पारी खेलकर टीम इंडिया की इज्जत बचाई। पहली इनिंग में केएल राहुल के शतक के बदौलत ही भारतीय टीम 245 का आंकड़ा छू पाया, नहीं तो भारतीय टीम 150 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो जाती। वही केएल राहुल दूसरी इनिंग में भी भारतीय टीम को काफी निराश किया था। जिस प्रकार से पहली इनिंग में शतकीय पारी खेली, उस प्रकार से दूसरी इनिंग में काफी निराशजनक प्रदर्शन रहा और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से पहले टेस्ट मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी, उसी प्रकार से दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी शानदार एवं बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाना होगा और बल्ले के साथ साथ विकेट के पीछे भी शानदार के कैच पकड़ने होंगे। और 7वें नंबर पर बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है दूसरे टेस्ट मुकाबले में। चोट की वजह से पहला टेस्ट मुकाबले नहीं खेले रविंद्र जडेजा को दूसरे टेस्ट मुकाबले में रविचंद्र अश्विन की जगह खिलाया जाएगा। पहले टेस्ट मुकाबले में 7वें नंबर पर रविचंद्र अश्विन खेल रहे थे, लेकिन रविचंद्र अश्विन नहीं तो गेंदबाजी से कमाल दिखा पाया और नहीं दोनों इनिंग में बल्लेबाजी से कमाल दिखा पाया। अब रविंद्र जडेजा पूरी तरह से फिट हो चुके, प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए और दूसरे टेस्ट मुकाबले में प्लेइंग 11 में जरूर मौका मिलेगा। गेंद एवं बल्ले दोनों से कमाल की प्रदर्शन दिखा सकते हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले में। रविंद्र जडेजा की थ्रो रॉकेट की जैसी होती है, या गेंद एवं बल्ले दोनों के साथ साथ फील्ड में भी अहम रोल निभाते हुए नजर आते हैं। और 8वें नंबर पर भी भारतीय टीम कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी। पहले टेस्ट मुकाबले में शार्दुल ठाकुर उतना कमाल का प्रदर्शन नहीं दिखा पाया था। गेंदबाजी करते वक्त उन्हें एक ही विकेट मिला। इस तरह से गेंदबाजी में फ्लॉप रहे, उसी प्रकार से दोनों इनिंग में बल्लेबाजी में भी फ्लॉप रहे लॉर्ड शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी में बल्लेबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए तो इन्हें 8वें नंबर पर फिनिशर एवं ऑलराउंडर के रूप में खिलाया जाता है। पहले टेस्ट मुकाबले के पहली इनिंग में बैटिंग करने के दौरान शार्दुल ठाकुर के हेलमेट पर बॉल लगी थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ा। बल्लेबाजी के वक्त बाउंसर गेंदों को सोच समझकर खेलना पड़ेगा। और 9वें नंबर पर यर्कर किंग के नाम से मशहूर जसप्रीत बुमराह होंगे। जहां पे जाते जसप्रीत बुमराह अपने गेंदबाजी से छाप छोड़कर आते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में 4 विकेट लिए थे, लेकिन जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी की, उस प्रकार से कोई भी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का साथ नहीं दे पाया। अंततः नतीजा ये निकला कि भारतीय गेंदबाजों को साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जमकर पिटाई की। वैसे तो टेस्ट मुकाबले के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में जसप्रीत बुमराह का ही नाम है। इन्होंने स्टेट ब्रॉड की गेंद पर एक ही ओवर में 35 रन ठोक दिए थे। उसी टाइम से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी हाथ आजमा लेते हैं। और 10वें नंबर पर मियां मैजिक मोहम्मद सिराज की बारी होगी, जो पहले टेस्ट मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकेट लेने में सफल हो पाए थे। अपने स्विंग और तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद सिराज अपने घातक गेंदबाजी के लिए। यह टेस्ट मुकाबले में ज्यादातर गेंद को ऑफ स्टंप पर फेंकना पसंद करते हैं, जिससे विकेट मिलने की उम्मीद ज्यादा होता है। लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में खराब गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। अगर भारतीय टीम का दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतना है तो तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का भी चलना जरूरी हो जाएगा। अगर मोहम्मद सिराज शुरुआती के ओवर में विकेट निकालकर देते हैं तो भारतीय टीम मजबूत स्थिति में हो जाएगी। और 11वें नंबर पर इस लिस्ट में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहला नाम अवेश खान, दूसरा नाम मुकेश कुमार और तीसरा नाम प्रसिद्ध कृष्णा का आता है। इन तीनों में से किसी एक को ही खिलाया जाएगा दूसरे टेस्ट मुकाबले में। पहले टेस्ट मुकाबले प्रसिद्ध कृष्णा को डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए अवेश खान भी उपलब्ध हो चुके हैं, प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए। और इस प्रकार से दूसरे टेस्ट मुकाबले में हमें उम्मीद है कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अवेश खान को ही मौका मिल सकता है दूसरे टेस्ट मुकाबले में, नहीं तो मुकेश कुमार खेलते हुए नजर आएंगे। अगर भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतना है तो इन्हीं 11 धुरंधरों के साथ उतारना होगा।